हाय फ्रेंड्स, आप सबका यूट्यूब चैनल जेके बाई स्टडी क्लब स्वागत करते हैं। चलिए ये क्लास 2 कर लेकर आ गए हैं। ठीक है, क्लास 10 का जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का, ठीक है, क्लास 2 है फर्स्ट करा दिए। आप लोग नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। आइए क्या परिभाषा करा, सूत्र के साथ परिभाषा आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए कल हम क्या क्या कराए थे। ये कल कराए थे क्या, गैस क्या उत्पन्न, कैसे गैस उत्पन्न होता है, तो उसी को हम बारे में कल बताए थे। आप लोग नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए उसी को दूसरा जो क्वेश्चन है, अवक्षेपण का बनना, मतलब अवक्षेपण कैसे बनता है। ठीक है, समझिए। अवक्षेपण एक प्रकार का ठोस है, मतलब अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। मतलब कि एक अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से उदाहरण इसका समझिए। उदाहरण कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है NaCl सूत्र होता है। आपको सूत्र के साथ, ठीक है, ये जितना है ये भी सूत्र है। आपको पूछ देगा एक नंबर, ये में क्लास 10 का एग्जाम होगा तो उसमें दे देगा कि क्लास सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NaCl। NaCl के जलिए विलयन में से सिल्वर नाइट्रोज का नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl से, ठीक है, AgCl का दही जैसा सफेद अवक्षेपण होता है। मतलब कि दही जैसा इसका क्या होता है, अवक्षेप, मतलब दही जैसा इसका आकृति होती है। जैसे मैं फिर से समझिए कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड NaCl की दही जैसी अवक्षेपण होती है, मतलब दही जैसी इसकी आकृति होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण समझिए कि बोला कि बेरिलियम क्लोराइड के सूत्र होता है BaCl2। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 होता है। और क्लोराइड को जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक, मतलब कि जलीय विलयन में क्या होता है, जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरिलियम BaSO4, इसका सूत्र है बेरिलियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4 सल्फेट का सफेद अवक्षेपण बनता है। फिर समझिए, नहीं समझ में आया, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें 2 क्लोराइड लिखा गया, ये हट जाएगा। बेरिलियम क्लोराइड को जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरिलियम सल्फेट का सफेद अवक्षेपण बनता है। कि जैसे में कि बेरिलियम में एक तनु आप सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं तो बेरिलियम सल्फेट में वो सफेद रंग का अवक्षेपण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रंग में परिवर्तन कैसे होता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग भी क्या परिवर्तन होता है, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ समझिए। पोटेशियम पारगोनेट, मतलब KMnO4, इसका सूत्र है। पूछे कोई पोटेशियम पारगोनेट का सूत्र क्या होता है KMnO4 के बैंगनी के रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस के अति नींबू का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, कह रहा है कि पोटेशियम पारगोनेट के बैंगनी के रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू के रस निचोड़ के उसमें विलयन का बैंगनी का रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है, चेंजिंग और गायब होने लगता है। तो वही बोल रहा है कि देखिए ये नींबू का सूत्र है CH3COOH। अच्छा, नींबू के इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लीमोन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में नींबू के कहा जाता है लीमोन। अब यहाँ से समझिए कि पोटेशियम पारगोनेट के बैंगनी के रंग के विलयन में, मतलब बैंगनी के रंग के विलयन में क्या करा जाता है कि में थोड़ा थोड़ा नींबू के रस निचोड़ कर उसमें डाला जाता है। तो क्या कहते हैं, बैंगनी रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है, मतलब हटने उड़ने लगता है। वही बोला है। अब देखिए दूसरा समझिए, आपका कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है SO2 होता है। ठीक है, अब गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है।
नारंगी से हरा हो जाता है। फिर समझिए, पोटेशियम डाइक्रोनेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि ये उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग नारंगी से क्या होता है, हरा हो जाता है। आई होप कि आप सबका समझ में आया होगा। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा वीडियो लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, ताप में परिवर्तन क्या होता है, तो समझिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। यदि हम काली चूना मतलब CaO, काली चूना का सूत्र क्या होता है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कि यदि हम काली चूना के एक ढेले पर जल गिराए, मतलब एक है काली चूना है, इसके ऊपर से हम क्या कहेंगे, जल मतलब पानी गिराए, तो वो क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में वो क्या ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस पे जो पानी गिरता है पर्याप्त में, मतलब उस पे ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो वही बोल रहा है कि एक ढेले पर जल गिराया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है, ठीक है। फिर समझिए, यदि हम काली चूना पर अगर हम पानी मतलब कि एक ढेले पर, मतलब काली चूना के क्या कहते हैं, ढेले पर हम पानी चुआए तो उसमें कौन पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो वही बोला है क्या, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए, एक प्रणाली में थोड़ा अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, तो एक प्रणाली में थोड़ा अमोनिया क्लोराइड लीजिए, एक क्या कर लीजिए, अमोनिया क्लोराइड के सूत्र क्या होता है, NH4Cl2 होता है, लेकर उसमें बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 होता है, बेरिलियम और क्लोराइड 2, इस सूत्र होता है। जितना देखिए, यहाँ पर भी सूत्र है, यहाँ पर भी सूत्र है, यहाँ पर भी सूत्र है, ठीक है। आप इसे एक ठई नोट करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 होता है का विलयन डालने पर क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरिलियम क्लोराइड अमोनिया, ठीक है, NH3 एवं जल H2O, ठीक है, जल H2O बनता है, ठीक है। यहाँ से फिर समझिए, एक प्रणाली में थोड़ा अमोनिया क्लोराइड लेकर उसमें बेरिलियम क्लोराइड विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरिलियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल H2O क्या होता है, बनता है, ठीक है। क्या देखिए, बेरिलियम क्लोराइड और जल को डालने पर हमें क्या बनता है, जल बनता है, क्या होता है, H2O बनता है। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। जो मिश्रण होता है उसका क्या होता है, ताप घट जाता है। तो जिस प्रणाली को स्पर्श करने पर हमें ठंडक महसूस होती है, यह अभिक्रिया क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए हमें पांचवा आराम से समझेंगे। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी चीज भी, मान के चलिए अगर है ये इसके जाए, इसको ऐसे है, इसको जलाया जाए, यही अवस्था में परिवर्तन हो जाए, इसी को अवस्था कहा, ठीक है। देखिए आइए समझते हैं, नहीं समझ में आया तो अवस्था में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था क्या होती है, में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी क्या होती है, परिवर्तन होती है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में, मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ वाष्प बन के ऊपर जाता है। फिर समझिए क्या कह रहा है कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ बन के ऊपर जाता है। देखिए वाष्प और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तन होकर जलता है। वाष्प मतलब धुआं, गैस के ऊपर, ठीक है, होकर जलता है। तो मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम मतलब ठोस मतलब जमना, द्रव मतलब पिघलना, गैस मतलब वाष्प बन के ऊपर जाना, ठीक है, समझ गए, में परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस और जल क्या
द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फिर से समझिए, मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प बनकर ऊपर वाष्प में परिवर्तन होकर जलता है। वाष्प में परिवर्तन मतलब गैस बनकर ऊपर जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम मतलब जमना, ठोस मतलब जमना होता है, द्रव मतलब पिघलना होता है, गैस मतलब गैसे होता है। तो यहाँ पे ठोस मोम, द्रव और गैस में परिवर्तन होता है। कौन परिवर्तन होता है? मोम परिवर्तन होता है जो हम जला रहे हैं। तो वही बोला है कि मोमबत्ती को मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस CO2 का छोड़ता है और गैस और जल क्या होता है, द्रव में परिवर्तन हो जाता है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा वीडियो लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए समझते हैं इसे, ठीक है। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भैया? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? सहायता से उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसके आगे बाद में क्या है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। इस स्क्रीन पर देखिए हम करा दिए हैं इसे, आप लोग नहीं देखे तो बहुत तरीके, अच्छा आसान तरीका, बहुत तरीका बताए, बहुत आसान तरीका, ट्रिक है। आप बहुत जल्दी, इसका परिभाषा क्या होता है भैया? कि रासायनिक समीकरण वह है जो कि दोनों ओर उसका समान होना चाहिए, मतलब कि दोनों ओर क्या उसका समान बराबर होना चाहिए, ठीक है। और असंतुलित को दोनों ओर बराबर नहीं होता है, इसका संतुलित का बराबर होता है और असंतुलित का बराबर नहीं होता है। उसी को काम करा दिए, आप लोग नहीं देखे होंगे। संतुलित और असंतुलित करने का तरीका, बहुत ट्रिक बताए। चलिए अच्छा वीडियो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।